हाँ, हम बात करेंगे थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन, हमको क्या क्या आंसर मिले हैं अच्छा, इस सीरीज में, ठीक सीरीज है। के अंदर, हाँ। हाँ, डायरेक्टर ने काम किया है, मतलब वो लास्ट 2 एपिसोड में ट्विस्ट आया है, क्लू मिला है। तो पहला, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो जो मॉन्स्टर्स है ना, वो हम्म, पहले उसी टाउन में ही रहते थे, ठीक है। हाँ, और जैसे कि ताबिता ने बोला था कि वो बहुत सारे मतलब बच्चों के सैक्रिफाइस किए हैं क्योंकि उनको अमर रहना है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि तुम बच्चों को सैक्रिफाइस करो, अमर रहो, ठीक है। मगर किसके बच्चे, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, किसके बच्चे को सैक्रिफाइस करो। एक उसने एक ताबिता का एक वर्ड था कि ताबिता और जेड था, ठीक है। वो उनका पहले से भी आ चुके हैं, ठीक है। और पहले क्यों आए थे, क्योंकि उनका बच्चे को उनको बचाना था, ठीक है। तो बच्चे को क्यों बचाना था, क्योंकि बच्चे इन लोगों के पास था जो कि इन लोगों ने सैक्रिफाइस करने वाले थे, इसीलिए वो बचाने आए थे मगर नहीं बचा पाए, ठीक है। तो मोस्टली ये होता है कि जो टाउन्स के लोग थे ना, तो वो किसी के भी बच्चे को सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। सेक्रीफाइस करते थे और इसके बदले वो अमर रहते थे। जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, जो मॉन्स्टर है, मास्टर, ठीक है। तो उनको तुम कुछ भी कर लो, वो नहीं मरते, ठीक है। इसीलिए नहीं मरते क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस दिया है। ओके, ओके, ये है एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जूली जो कैरेक्टर है, जूली का कैरेक्टर, ठीक है, वो टाइम ट्रेवल कर पा रही है। हाँ, मैंने नोटिस किया जब वो बात करता है, वो जो इथन जो बच्चा जो है, बोलता है कि तुम एक शिल्प वाकर हो। हाँ, उसका इथन का भी एक स्टोरी था ना। हाँ, वो जो उसमें भी एक, तो उसका एक स्टोरी में एक टाइम ट्रेवल था, हाँ, वो कोई जाके कुछ ना कुछ तो हेल्प कर देता था। हाँ, वैसे ही जूली का कैरेक्टर है, हाँ, ठीक है। वो समय के पीछे जाकर, हाँ, ठीक है, या फिर फ्यूचर में जाकर कुछ ना कुछ तो हेल्प कर देती है, हाँ, मगर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। हाँ, जो एंड में दिखाया गया है कि वो चेंज नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो एलोमेना आ गया, उसका जो जिम बाप है ना, जिम, हाँ, तो उसको बचाने के लिए कोशिश किया मगर फिर भी वो जिम इज डम फक। उन्होंने कैरेक्टर ऐसा दिखाया कि वो डम फक है। हाँ, वो एलोमेना आ रहा है, वो दिखा रहे हैं, हाँ, बैक ऑफ। वो लकड़ी से सबको हरा देगा, ठीक है। उसको शेर के सामने भी रख दो, वो लकड़ी से हरा देगा। मुझे पता नहीं वो दोनों अगर भाग भी जाते तो क्या होता। हाँ, भाग भी जाते ना तो बच जाता बेचारा। आई थिंक थ्योरी ये है कि जूली ने स्टोरी चेंज नहीं किया, कोशिश किया था, चेंज नहीं हुआ ना, कोशिश किया था मगर नहीं हुआ। हाँ, वही कंसेप्ट है, चेंज नहीं हुआ। हाँ, और जब जूली जो आता है, यहाँ पे एक मार्क होता है, लगता है वो सीजन 4 में दिखाने वाले हैं कि ये मार्क कहाँ से आया, ठीक है। क्योंकि उसको पता भी था, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा सा मतलब पास्ट में गया, तो पास्ट में जाके उसको चेंज करने के लिए आया था, ठीक है। हाँ, यही हो सकता है। वो पता, उसको लगा कि वो एलोमेन आ रहा है, तो वो बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है, रन, यू हैव टू रन। और उसके साथ, जूली के साथ साथ, वो जो रैंडल का कैरेक्टर है, हाँ, और जो गर्लफ्रेंड है उसका, जो गर्लफ्रेंड मेरिन, हाँ, उसका नाम क्या था, मेरिन। इन तीनों के पास वो एबिलिटी है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मगर रैंडल, मैरी ने कभी ट्राई नहीं किया, ठीक है, कभी बाहर ही नहीं गया, ठीक है। वो हमेशा उसी के अंदर ही है, ठीक है। जब से आया है वो हॉस्पिटल के अंदर ही है। हाँ, वो एक अनयूजफुल कैरेक्टर है। हाँ, उसको ज्यादा यूज नहीं किया। और वो जो कैरेक्टर है रैंडल है, वो मतलब वो घबरा गया था, ठीक है। उसने बोला था ना, मतलब वो क्या खंडर के पास गया था, ठीक है। जूली वहां पर अंदर चला गया मगर वो उसने नहीं गया, क्योंकि वो घबराया हुआ था, ठीक है। मगर उसके पास अगर वो अंदर भी गया होता ना, तो उसको टाइम ट्रेवल कर पाता। तो यही बात है, इन दोनों के पास टाइम ट्रेवल का ऑप्शन था, ठीक है। इसका सिर्फ जूली ने ही यूज किया, ठीक है, मगर ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद और एक चीज है कि टाउन के जितने भी सारे लोग हैं वो सब रीइनकनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कि उनका एक पर्पस है, अगर नहीं हो पाए तो फिर से आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे, जेड क्या कैरेक्टर है, उसका प्रीवियस कैरेक्टर है क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर पहले से वहां पर था, ठीक है। उसका कुछ
मतलब था करने के लिए जो वो नहीं कर पाया, हाँ। इसीलिए वो मर गया। उसके बाद फिर से वो रीइनकार्नेट होके जेड होके आया है। हाँ नहीं, क्रिस्टोफर को एक आता है जो बॉय इन व्हाइट, हाँ उसको कुछ बोलता है। हाँ, उसको ये बोलता है कि वो बच्चे को बचाने के हाँ लिए, हाँ। तो वो नहीं कर पाता है। राइट ठीक है, राइट। और वो मर जाता है, इसलिए वो फिर से रीइनकार्नेट होके जेड होके आता है। हाँ ये एक हो सकता है। हाँ, ठीक है। तबिता जो होता है वो मेरिंडा होता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो उसने भी कोशिश किया मगर नहीं कर नहीं पाया, हो तो पाया। फिर से वो तबिता होके आया। हाँ हाँ। ठीक है, अभी मतलब ऐसे चलता आ रहा है। ठीक लूप, है। हाँ, क्यों इसलिए एक लूप। मतलब बहुत पुराने टाइम से, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 का एक सोल्जर दिखाया है। हाँ वो ठीक है, आता मतलब बहुत पुराने टाइम से वो मतलब ऐसे चल रहा है। अच्छा। नहीं कर पा रहे फिर से आ रहे हैं, नहीं कर पा रहे फिर से रीइनकार्नेशन चल रहा है। ठीक है, ये एक स्टोरी है, मतलब सारे के सारे लोग। ठीक है, और उसके बाद वो जो एक आखिरी में आया एक येलो बॉस आता है। हाँ। ठीक है, उसका मुझे कुछ मतलब बताए भी ज़्यादा नहीं है, मगर एक थ्योरी ऐसा लगता है कि मुझे लगता है वही है, क्या उसको जिम। बोलते हैं, जिम है, जिम मैथ। रिकन्वेंशन। हाँ, मतलब उसका फ्यूचर वाला है। उसका पास्ट वाला हाँ। जिम है। ओ, इसलिए कि डार्क कंसेप्ट हो गया भाई ये तो। हाँ, हो सकता है, मतलब डार्क कंसेप्ट में था, वो जैसे कि- फ्यूचर में आया है, फ्यूचर से आया है, मिडिल एज में आया है। ठीक है, जो एक हुडी पहनता है वो जो। हाँ 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 हाँ, ठीक है, और जो फ्यूचर में होता है उसका फेस ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत बार टाइम टाइम ट्रैवल करके उसका फेस डिसोरिएंटेड हो जाता है। हाँ, हाँ, ये भी वही कंसेप्ट हो सकता है। हाँ हो सकता है, मुझे लगता है ज्यादा कुछ वो तो क्लू नहीं दिया है। हाँ, फिर भी एक थियोरी है। थ्योरी है कि हो सकता है। हो सकता है। और हाँ। और एक आखिरी में एक जो वो लेडी होता है ना, जिसने वो किमोनो लेडी, हाँ, जो एल्जिन को लगता है वो एक एंजल है। हाँ, मन तुझे पता नहीं वो किस एंगल किस एंगल से एंजल लग रहा उसका है। पंख भी लगा दो फिर भी वो एंजल नहीं दिखेगी। भाई वो एविल है भाई। अरे बाप रे, उसका शक्ल देख के ही पता चल जाता है। पता नहीं वो उसका बचपन में कौन सा वाला स्टोरी का बुक पढ़ा था। भाई तो हाँ, किमोनो लेडी वो था, सिर्फ डिलीवर करने वाला था स्माइली को। हाँ हाँ। देखो, स्माइली जो उसने जो बॉर्ड ने उसको जला दिया, ठीक है, मार के। ठीक है, अगर मार भी दिया तो देखो उन्होंने सैक्रिफाइस किया था बच्चों का, ठीक है, ना मरने के लिए, फिर भी बॉर्ड ने उसको मार दिया। ठीक है, और ये भी चीज़ हो सकती है, इसीलिए वो किमोनो लेडी आया है। ठीक है, किमोनो लेडी देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है इन लोगों से। हाँ हाँ, ठीक है, उसका अपीयरेंस पूरा अलग है। पूरा अलग है। ठीक है, इसलिए ह्यूमन फॉर्म नहीं है वो। एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, देखो किमोनो कहाँ पर पहनते हैं, जापान में पहनते हैं। जापान में, ठीक है, हाँ। उनका एक ट्रेडिशनल आउटफिट है जापान। और ऐसा भी हो सकता है कि देखो जापान में मतलब बहुत पुराने टाइम से, ठीक है, क्या होता ना, वो एक एटम बम गिरा था। हाँ। मुझे लगता है उसी टाइम का है, मुझे लगता है ये हो भी सकता है, क्योंकि वो सोल्जर में आया था, वो सोल्जर भी तो आया था ना वर्ल्ड वॉर 2 का, तो उसी टाइम से वो भी आया होगा। हाँ हाँ। ठीक है, और उसका फेस देख कर लग रहा है कोई से ना कोई ये मतलब बॉम्ब से वो अफेक्टेड है, उसका फेस पूरा जल गया था ना। तो ये भी हो सकता है, वो भी पुराने टाइम से बहुत है। और हाँ, तो मैं बात कर रहा था स्माइली के बारे में, तो स्माइली तो मर गया। तो उनका जो क्या बोलते हैं, उसका जो कर्ज है कि वो बच्चा को सेक्रीफाइस देंगे, उसके बाद वो पूरा अमर हो जाएंगे, मगर वो तो नहीं हुआ ना। इसीलिए स्माइली को पैदा करने के लिए वो किमोनो लेडी आया। हाँ, क्योंकि उससे पहले उसका कोई जिक्र नहीं था। हाँ। तुम देख भी लोगे टाउन के बाहर भी जो से भी घूम रहे हैं ना, किमोनो लेडी उसमें नहीं था। जब स्माइली मरा उसके बाद ही वो आया। हाँ, आई थिंक जो किमोनो लेडी था वो मैनिपुलेट किया एल्जिन कैरेक्टर और फातिमा कैरेक्टर को। फातिमा कैरेक्टर बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ, आखिर नहीं होता है वो नहीं होता। हाँ, वो नहीं होता। उसका अल्ट्रासाउंड किया ना क्रिस्टी ने। हाँ, वो तो बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था ना। हाँ, कुछ वो पेट में है, कुछ तो पेट में, आई कैन फील इट। अरे फील तुम कर रहे हो मगर कुछ तो है भी नहीं। हाँ, कुछ तो है ही नहीं। क्रिस्टी ने उधर बोला भी कि ये भी हो सकता है कि एक ऐसा भी स्टेट है जब तुमको लगेगा, बॉडी तुमको सब कुछ साइन देगा कि तुम्हारा प्रेग्नेंट है। ठीक है, तुम्हारा पेट खराब होगा, सर दुखेगा, ठीक है, वॉमिट होगा, मगर ये सब जो कहते हैं
कोई ना कोई सा वर्ड होगा, मुझे पता नहीं, मगर बॉडी को फील कराता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ठीक है। हाँ। नॉर्मली ये सब होता है, हम्म। मगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। नहीं। कृष्ण ने उसको बोला भी, हाँ। ठीक है, मगर वो मानने को ही राजी नहीं है। हाँ हाँ। आई थिंक तुमको याद होगा जब एक क्रिमिनल लेडी एक सीन में आती है, एल्जिन तो बोलती है हेल्प मी। हाँ और हाँ, हेल्प मी हाँ, का हाँ। मतलब है कि स्माइली का। मुझे भी लगता है कि मुझे हेल्प करो स्माइली को लाने में। हाँ, पर यही हो एल्जिन को सकता पता है। नहीं हो, एल्जिन इज मतलब क्या कैरेक्टर है वो भाई। उसको कोई कुछ भी बोल देगा, वो कर लेगा। वो मतलब वो माइंड पूरा कंट्रोल हो गया है हाँ। क्रिमिनल लेडी का, ठीक है। और वो फातिमा मतलब बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है। मैनिपुलेट हो गया वो। ये एल्जिन कैरेक्टर। हाँ, एल्जिन कैरेक्टर फातिमा ले जाता है अंडरग्राउंड में, वो होता है। सो और थ्योरी और भी है, एक और ना जो क्या बोलते हैं विक्टर। उसको, विक्टर। विक्टर उसका जो बहन है, विक्टर का बहन है, हाँ। एल्सोई। तो देखो, तुम एक बात बोलोगे, जो विक्टर ने उसके बाप को लेकर गया था उसका ग्रेव के पास, ठीक है, उसने बोला था कि उसका जो बहन है उसका कुछ नहीं मिला था, वो बॉडी नहीं मिला, कुछ भी बॉडी नहीं मिला, तो मैंने कुछ भी उसका ले आया, फिर दफना दिया। मतलब हो भी सकता है कि उसका बहन अभी भी जिंदा हो, कि हो सकता कहाँ है। भी हो सर, ठीक है, क्योंकि देखोगे बहुत सारे केव हैं उधर, ठीक है, टाउन में बहुत सारे केव हैं, केव है। और तुम केव में भी रह सकते हो एक टैलिस्मैन लेके, ठीक है। जब बॉयड ने पहली बार टैलिस्मैन को डिस्कवर किया था ना, तो वो केव में ही था, बहुत सारे टैलिस्मैन था, और बस एक पत्ते के जैसा एक पर्दा था और कुछ भी नहीं था, उसके अंदर वो सेफ था। तो ये भी हो सकता है कि वो जिंदा हो, ठीक है। और वो जो फायरवे ट्री है, फायरवे ट्री, तो उस ट्री के बारे में ज्यादा कुछ मतलब हिंट नहीं दिया है, बस दिखाया है कि तुम अंदर जाओगे और कहीं पर और निकलोगे, कहाँ पर निकलोगे ये कुछ डिफाइन नहीं था, ठीक है। मतलब ये पोर्टल नहीं है कि तुमको यहाँ पर जाओगे कि वहां पर निकलोगे, नहीं, तुम यहाँ घुसोगे तो कहीं पर भी निकलोगे। ये डोरेमोन का जो क्या कहते हैं, डोरेमोन का एनीवे डोर नहीं है। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि एनीवे डोर तो कहीं पर जा सकते हो और तुमको बस याद करना है कि मुझे कहाँ जाना है। ये हो सकता है, वही लाइक दैट। आई थिंक जब डेव जा रहा था, वो ट्री में जा रहा था, बॉय ने बोला कि तुम शायद स्टक हो सकते हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि बॉयड जब गया था वो एक टनल में स्टक हो गया था पहली बार। आई थिंक जब कोई बोलता है तुम यहाँ पे स्टक हो जाओगे, तुम अगर फोकस करो कि नहीं मैं स्टक नहीं हूँ, स्टक दिमाग में जहाँ होता है तुम वहीं जाते हो। अच्छा, हाँ, इसीलिए सारा के केस में वही हुआ। सारा केस में वो बॉय एंड व्हाइट बोल गए थे वो वहां जाओ। हाँ, उसको तो बोला कि तुम इसके अंदर जाओ, तुम सेफ हो, मगर सारा के दिमाग में उसका एक ही सेफ स्पॉट था, चर्च के नीचे का बेसमेंट, क्योंकि वहां पर उसको सेव करके रखा था टाउन के लोगों से, तो इसीलिए वो अंदर गया, मगर वो निकला कहाँ पर, वो चर्च के बेसमेंट में ही निकला। और बॉयड क्यों निकला और टनल के अंदर, मुझे पता नहीं। आई थिंक उसका फियर ही मतलब वहां ही ले गया उसको। हाँ, उसका फियर होगा कि मैं अगर कहीं पर कंजेस्टेड एरिया में अगर फंस जाऊंगा, इसलिए उसके अंदर ही बाहर। ओके, नेक्स्ट थ्योरी है, और भी ऐसा भी हो सकता है कि वो इसीलिए वहां पर गया क्योंकि उसको वो वायरस लाना था, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो गया ही वो फॉरेस्ट में इसलिए था कि कुछ आंसर मिल जाए कि हम इस टाउन से बाहर निकल सके। तो और ताबिता भी जब गया था, उसको लाइट हाउस जाना था, तो वो लाइट हाउस दिमाग में रख के गया, तो लाइट हाउस के पास ही निकला। निकला वो जो बॉय एंड व्हाइट उसको पुश कर दिया और नीचे गिर गया। सीजन 3 में एक हॉस्पिटल वैन से साथ आया। और उसमें और एक भी क्लू था कि वो जो बॉटल ट्री है, ठीक है, बॉटल ट्री एक अलग है, फारवे ट्री एक अलग है, ठीक है। तो बॉटल ट्री में जो सीड्स दिखाया ना, नंबर दिखाया, अलग दिखाया, और जेड उसको मतलब करता है, बहुत सॉल्व करने की कोशिश करता है, बट जिम आता है सनसन सॉल्व कर देता है। हाँ, तो उसको म्यूजिक का कुछ नोट्स दिखाता है, तो जिम बोलता है कि तो नोट्स है, ये तो म्यूजिक से नोट है। तो जिम कैरेक्टर लास्ट में आया, वो बीच में कहाँ गायब था पता नहीं, थोड़ा सा वहीं पर आया। सीजन 1 में वो एक्सप्लोर किया, सीजन 3 में वो एक्सप्लोर किया थोड़ा सा, जो बताई गई म्यूजिक। बस वही पार्ट कुछ नहीं था उसका। और देखो, अगर उसी जब वो डिस्कवर कर रहा था ना, वो मिस्ट्री ढूंढ रहा था वो जो नंबर से, तब जिम आकर बोलता भी है
कि देखो ये ऐसा भी एक क्लू हो सकता है जिसका कोई यूज भी नहीं हो, ठीक है। हाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि देखो इस मूवी सीरीज के हिसाब से डायरेक्टर कुछ एक्स्ट्रा भी क्लू दिया होगा जिसका कुछ यूज भी नहीं है, मगर ऐसे ही डाल दिया कि देखो हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, जैसे कि कुछ अननेसेसरी क्लू भी दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो नंबर है ना वो अननेसेसरी हो सकता है, ठीक है। देखो मान लिया उसको बजाने से वो बच्चे आते हैं, मगर बच्चे तो वैसे भी आते हैं ना, हाँ उसे भी तो आते उसको हैं। बजाने से कोई मतलब उसका कुछ रिलेशन नहीं बनता, रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, हाँ। ये भी हो सकता है। तो बात वही है, हाँ बात तो वही है। बात तो वही है। और एक चीज मार्क किया होगा, जब सीजन 1 में यहाँ से आरवी आता है, यहाँ से कार आता है, तो इस दोनों में थे ताबिता और जेड। तो जेड और ताबिता मिल रहे हैं। अच्छा हाँ। तो ये एक अच्छा सा एक फोर्थ शैडोइंग है कि हम बता रहे हैं कि ये दोनों एक क्या अच्छा रिकार्नेशन है। रिकार्नेशन है, अच्छा मेन कैरेक्टर जैसे बोल सकते हो। हाँ जब सीजन 1 में दोनों आ रहे थे इस अच्छा तरफ उस तरफ। हाँ, अगर तुम और भी एक चीज मार्क करोगे तो वो क्या विक्टर ने बोला था कि पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था दो कारों के बीच। हाँ मुझे लगता है तब शायद क्रिस्टोफर और उसका क्या उसको बोलते हैं मिरिंडा, ये दोनों आए थे। मुझे लगता है ये हो सकता है, ये थ्योरी हो सकता है। हाँ क्योंकि बहुत दिन पहले जब भी दो कैरेक्टर आते हैं कुछ ना कुछ गलत होता है, उसने बोला था ना, दो कार आता है, हाँ हाँ तो उसके बाद से ही तो सब कुछ शुरू हुआ ना।